नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2023 को जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई है, हम बात करते हैं उसकी आंसर की यानी कि उसके जो सही उत्तर होंगे वो बच्चों देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द होगा यहाँ बच्चों कृशांगिनी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो यहाँ भी बच्चों उत्तर सी होगा आपका, रहट अरहट। उसके बाद चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म है, ये होगा आपका अनग निरग, अनग सनग इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अनेकार्थी शब्द से पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा गर्त, ये इसका अर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था। तो इनमें से जो प्रस्ताव था ये आचार्य नरेंद्र देव का था, जो अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हरित, रक्तलोचन, परेवा, ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसका उत्तर होगा बसंत, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है। तो बच्चों आपकी आद्गुण अर्थात गुण संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य होगा यह होगा, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है। तो बच्चों आप सही जो इसका उत्तर होगा अंधा बगुला कीचड़ खाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत समझी जाती है। देखिए, जो राजपत्र में प्रकाशित होती है तो विज्ञप्ति आपकी राजपत्र में प्रकाशित होती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यूनिवार्ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोष में अपना डाटा संचित करता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका रैम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है। तो जो प्रविशेषण को अंतर्विशेषण कहा है पंडित कामता प्रसाद गुरुजी ने। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनमें से लेखक और उसकी रचना का युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा लेखक है जो उसकी रचना का युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप याद रखोगे शैलेश मटियानी, उत्तर प्रियदर्शिका, ये गलत होगा। तो यानी इसका क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है। तो गोसाई दत्त जो मूल नाम होगा ये सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेंडिंग कहानी से है। तो बच्चों सिल्वर वेंडिंग कहानी से यशोधर पंत का संबंध है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, खड़ी बोली के लिए कोरवी नाम इनमें से किसने दिया। तो खड़ी बोली के लिए जो कोरवी नाम दिया ये राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है। तो उत्तर नंबर सी इसका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सलानी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके यर लव, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही होगा। अब देखते हैं, इनमें से ईंक शब्द का तत्सम शब्द है। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा इक्षु और इक्षु में, तो इसका सही उत्तर होगा आपका इक्षु, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये थे बच्चों हिंदी के 20 प्रश्न। चलिए अब चलते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा सूर्य सेन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण
किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका मोती मस्जिद का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था? यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा आपका रूस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार निम्नलिखित में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा आपका अक्षांश व देशांतर, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्योट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, लहर की क्रिया के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका उत्तर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी 27 का सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा बच्चों भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई थी, लेकिन किसी भी विकल्प में भारत व पाकिस्तान नहीं है। तो बच्चों यहाँ भारत व बांग्लादेश का सही उत्तर होगा, क्योंकि उस समय पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल, और उस समय का पूर्वी बंगाल आज पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। तो बच्चों ये जो पूर्वी पाकिस्तान था यही बांग्लादेश है, तो इसका उत्तर होगा भारत व बांग्लादेश। उसके बाद चलते हैं, बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला बच्चों आप याद रखोगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है ये जवारीय वन होंगे, और जवारीय वन के अंतर्गत ही कैशोरीना वन भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो सटीक उत्तर होगा वो जवारीय वन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का होगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका बच्चों सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19(1) का क, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप बच्चों याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, 15 लोकसभा सदस्य व 7 राज्यसभा सदस्य। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों आपका जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के सब क्लोज के अंदर सीमाओं में परिवर्तन दिया गया है, ठीक है, तो आर्टिकल 3 में। और बच्चों यहाँ आप देखोगे ये होगा संसद के साधारण बहुमत के द्वारा विधायी प्रक्रिया, ये विधायी प्रक्रिया में संसद साधारण बहुमत के द्वारा इसको कर सकता है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का एक सब क्लोज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों 1 के 1 में दिया गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। सूचना का अधिकार है, तो सूचना का अधिकार एक आपका मूल अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? वस्तु एवं सेवा कर नहीं, सीमा शुल्क नहीं, भू राजस्व नहीं। इसका उत्तर होगा स्थानीय मेलों पर कर। तो स्थानीय मेलों पर कर बच्चों ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जन्म सबसे कम थी? तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन 37 है, तो 37 का सही उत्तर होगा आपका केरल। तो इसका उत्तर होगा बच्चों केरल, यानी 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा 2015, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? चलिए बच्चों इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 40, भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सबसे पहले जो ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम शुरू किया गया था ये होगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर कार्यक्रम गारंटी कार्यक्रम
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो बच्चों ये होगा इसका 40 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित होना है? तो आप बच्चों याद रखोगे इस्लामाबाद, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं, देखते हैं आईसीसी महिला T20 अंडर-19 विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ है? बच्चों इसकी विजेता टीम भारत रही है और ये भारत ने इंग्लैंड को हराया और ये जो बच्चों आयोजित हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए पोट्सडाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 का सही उत्तर होगा आपका 7.8 इसकी तीव्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है। यह फैसला किस तिथि का था? यह फैसला बच्चों 13 जनवरी 2023 का यह फैसला था। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर होगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है। ये बच्चों आपका होगा वसुधैव कुटुंबकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बाद चलते हैं 46 पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो बच्चों याद रखोगे इसका उत्तर होगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर सी होगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो बच्चों ये आप याद रखोगे ऑप्शन नंबर सी, कैसे मेमोरी सबसे फास्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल P के द्वारा ये किया जाता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 49 की ओर, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को खोलने के लिए किया जाता है कहलाता है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर होगा डी, ब्राउज़र। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो बच्चों ये IPv4 एड्रेस वैध होगा आपका 132.64.8.255, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है इसके? तो यानी क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर बच्चों होगा ये होगा दृष्टिपटल पर, यानी ऑप्शन नंबर डी 51 का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सी एक यात्रिंग तरंग है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर होगा आपका डी, ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसने एबीओ रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर होगा बच्चों कार्ल लैंडस्टेनर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं, 54, यह आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है और बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। उसके बाद लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपना स्थान बदलती है तब काम्या बाएं से 13वें स्थान पर रहती है, प्रीति दाएं से किस स्थान पर होगी? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 14वें स्थान पर। एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, तो बच्चों जिसमें 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट सम्मिलित है। सभी प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है। उसके बाद कुल नोटों की संख्या यहाँ हमें बतानी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 90। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8। वर्ष 2024 के जनवरी फरवरी माह की बात यहाँ पर की गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ये बच्चों आपका इसका जो सही उत्तर होगा तो सही उत्तर होगा 10, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मत विलास प्रहसन की रचना की है? तो बच्चों यहाँ आप याद रखोगे महेंद्र वर्मन प्रथम इसका सही उत्तर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 59 का सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष की घटना है? तो ये 1773 की घटना है बोस्टन टी पार्टी। तो बच्चों ये आपके 60 क्वेश्चन पूरे हो गए, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग व आपके सामान्य अध्ययन से संबंधित थे। इसके बाद उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी धोली और कुठियांगटी इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक आपके ऑप्शन नंबर डी शेखर पाठक होंगे। तो 62 का सही उत्तर होगा डी। पंवार वंश के शासनकाल में सुकारपति हुआ करता था। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा राजकीय भोजनालय का प्रभारी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही उत्तर होगा ये होगा ज्वालादत्त जोशी, यानी 64 का ए। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों श्याम शाह, यानी 65 का सही उत्तर होगा श्याम शाह। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में भूतहा गांवों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी पौड़ी। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 होगा पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित थे? तो पप्पू कार्की का ये जो क्वेश्चन है बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संगीत। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ? तो यहाँ बच्चों इसका सही उत्तर होगा 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नीलकंठ महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 70। हरेला उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार, लोक नृत्य, लोकगीत या फल क्या है? तो बच्चों ये बेहद आसान प्रश्न इसमें दिया गया है, ये होगा त्योहार। उसके बाद देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा उत्सव है जो उत्तराखंड से संबंधित? तो फूलों वालों की सैर, ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। उसके बाद जाड़ निम्नलिखित में से किस जनजाति की एक उपजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा सी, यानी भोटिया जनजाति की। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो केशव दास अनुरागी नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। 74। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही उत्तर होगा ये होगा मुर्खी, नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है, रागी को बच्चों उत्तराखंड में मंडुआ कहा जाता है। इसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो बच्चों ये मत्स्य उत्पादन, ये डाटा बच्चों डाटे से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ आपको डाटा याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो बच्चों किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है दूसरे राज्यों में? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों को संचालित किया जाता है? उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं मिल पाया और ऐसे ही कोई गलत उत्तर बताना बच्चों गलत होगा। तो इसके लिए आप आंसर की का इंतजार कीजिए, या जैसे ही मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बच्चों इसका उत्तर डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 78, 79 व क्वेश्चन नंबर 80, ये 3 क्वेश्चनों के सही उत्तर नहीं मिल पाए हैं। हाँ 80 क्वेश्चन का हम कहीं ना कहीं बच्चों कह सकते हैं कि केमिकल प्रोडक्ट्स हो सकता है, लेकिन 100% कन्फर्म ये नहीं है। तो इन 3 प्रश्नों का आप बच्चों इंतजार करोगे और ये 3 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे जल्दी ही जैसे ही मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा देहरादून में विज्ञान धाम स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 82। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है। तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क बच्चों कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा मुनस्यारी। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा बच्चों ये प्रश्न दिया गया है, एकाकी प्राणी बंधन अवस्था में दिखना मुश्किल है। तो ये बच्चों 3 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों में से बताना है कौन कौन सा कथन सही होगा। तो इसका जो उत्तर होगा केवल 1 व 3, यानी 1 व 3 सही है, जबकि ये गलत दिया गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो बच्चों 84 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड में
प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर सी, 85 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही उत्तर होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, उत्तराखंड की किन दो महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कविता देवी और निकिता चौहान, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अब देखते हैं बच्चों और क्वेश्चन नंबर 88, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य सेन, यानी 88 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र सिंह नेगी का नाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नोले को संरक्षित घोषित किया है, यह स्थित है? तो ये बताना ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90 का सही उत्तर होगा बच्चों शिवनराकोट, यानी ऑप्शन नंबर सी 90 का सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बच्चों ये अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को, तो यानी 91 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई? जो काफी डीप ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा द्रौपदी का डांडा 2, यानी 92 का सही उत्तर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 93, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच से मुक्त होने वाला कौन से नंबर का राज्य बन गया? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों चतुर्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी 93 का सही होगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तवाघाट भूस्खलन, तवाघाट भूस्खलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं 96, निम्न में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो अक्षांश दर्पण के लेखक नैन सिंह हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 97 है इसका सही उत्तर होगा बाड़ा होती दर्रा, ये बच्चों पिथौरागढ़ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट देखते हैं 99, निम्नलिखित में कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं? तो बच्चों इसका आपका क्वेश्चन नंबर 99 का सही उत्तर होगा डी शेखर पाठक। नेक्स्ट बच्चों प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट वाला है, लेकिन यहाँ पर हम 90% अल्मोड़ा छावनी परिषद के साथ जा सकते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्न में से जिसका हमें सटीक उत्तर मिल पाया, यानी 100% मिल पाया, वो बच्चों हमने बताया। जो नहीं मिला है वो कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा, या नहीं मिलता तो बच्चों वो आपको फिर आंसर की के द्वारा ही कंफर्म हो पाएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।